तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, रंगीली पिछौड़ी है जरा आंखों में लगा ले काजला, नजर लागली मेरो लहंगा में भला छाजिरो, मेरो लहंगा में भला छाजिरो, रंगीली पिछौड़ी है मेरे आँखों में लगे रो काजला, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली। हेलो गाइस, मैं रोहित और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे घर में भी और पूरे उत्तराखंड में सबके घर में आज बहुत ही खुशी का माहौल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज क्या होता है ना कि आज पूरा परिवार एकजुट हुए रहता है। जैसे आज मेरी बुआ आई थी, बुआ का घर एक्चुअली तो दूर है लेकिन हरेला पर्व में हमेशा आती है और ऐसे सबके घर में आते हैं। पता है क्या ना, आज जो बहनें होती हैं इस तरीके से सर पूछती हैं उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड में क्योंकि ख़ास तौर पर मनाया जाता है, सारी बहनें क्या करती हैं, हरेला जो होता है उसे काटती हैं, फिर इस तरीके से टीका लगाती हैं और इस तरीके से सर पूछती हैं। ये पर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इस पर्व में पहले तो हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यार बचपन में हमें तो पता नहीं था कि हरेला पर्व एक्चुअली बनाते क्यों है। इतना पता था कि हरेला पर्व में आपका जो मेला होता था, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत पे, वहाँ पे तो मेला होता था बहुत अच्छा पहले। तो हम यही सोच के हरेला पर्व मनाते थे कि यार मेला हो रहा है तो मेले में जाएंगे। तो मैं आपको बचपन की बातें बताऊँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि हरेला पर्व है क्या एक्चुअली, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त उत्तराखंड के हैं और बहुत सारे उत्तराखंड के बाहर के भी हैं, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि यार उत्तराखंड में इतना अच्छा त्यौहार होता क्या है, कैसे मनाते हैं। ये होता कैसे है ना, पहले क्या करते हैं, 9 दिन पहले एक डलिया लेते हैं, ठीक है, डलिया में क्या करते हैं, या फिर कोई बर्तन ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं ना 5 या 7 प्रकार के बीज बोते हैं, 5 या 7 प्रकार के, ठीक है, और उनको रोज़ पानी डालते हैं। और 9 दिन बाद आपका क्या होता है, हरेला होता है। 9 दिन पहले ये सब काम करते हैं और 9 दिन बाद आपका क्या होता है, हरेला होता है, ठीक है। और हरेले के दिन जो बहनें होती हैं इस तरीके से बन जाते हैं। देखो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये एक निकालता हूँ, वो गिर गई, चलो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से लंबे लंबे होते हैं। कभी तो कंपटीशन भी करते हैं इसका। जब हम छोटे थे ना तब क्या होता था, हमें इतना पता था कि 9 दिन पहले इस तरीके से बीज लगाते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के बीज होते हैं अलग अलग, ठीक है, ककनी भी होती है उसमें से एक। तो फिर 9 दिन बाद उसको काटती हैं बहनें। फिर क्या करती हैं बहनें, उनको काट के इस तरीके से सर पूछती हैं, फिर टीका लगाती हैं, फिर बहुत सारे अच्छे से करती हैं, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हमें तो ये पता नहीं था कि हरेला पर्व एक्चुअली होता क्या है। हम 1 महीने पहले से मान लेते हैं, ठीक है, सच्चाई तो माननी पड़ेगी भाई। मैंने तो जैसे आज मेला है, मान लेते हरेला पर्व है, तो हम क्या करते थे 1 महीने पहले से बचपन में वेट करते थे इस दिन का, क्योंकि इस दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा मेला होता था। हम सुबह ही उठ जाते थे, क्योंकि अभी तो रोड आ गई हमारे घर में, पहले नहीं हुआ करती थी। हमें 1 घंटा चलना पड़ता था, चल के जाना पड़ता था, 1-1.5 घंटा लगता था। ऐसे ही बहुत लोग होते थे जिनका चल के आना पड़ता था। तो हम सुबह ही तैयार हो जाते थे और तो सुबह ही तैयार होके बैठ जाते थे कि अब मेले में जाएंगे। बहुत खुश होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जैसा भी मेला होता था, हमारे तो बहुत बड़ा मेला था वो। अब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गोलजी महोत्सव लगता है, पहले नहीं लगता था। पहले बस एक ही मेला था जो हमें बहुत अच्छा लगता था, और वो था आपका क्या, हरेला पर्व। उसमें बहुत अच्छा मेला होता था। हम जाते थे मेले में, जाते ही पहले झूले में बैठते थे। हमने तो कभी बड़ा झूला नहीं देखा था बचपन में। हमने झूला देखा था, दिखाता हूँ रुको, ये जो पेड़ देख रहे हो, ठीक है, ये इस पेड़ से भी छोटा, इस पेड़ से भी बहुत छोटा, ठीक है, इतना आपका जो होता था
क्या झूला, ठीक है, इसमें बैठते थे। इसमें बैठने के लिए हम इतने दिनों पहले से वेट करते थे कि अब हम इस झूले में बैठेंगे। हमारे लिए ये झूला भी बहुत बड़ा था बचपन में। और बचपन में हमने कभी बड़े खिलौने नहीं देखे थे कि इतने बड़ा बड़ा खिलौना है। बचपन में जब हम छोटे थे तो छोटे खिलौने जो होते हैं, बंदूक आती है 10-20 रुपए की, वो आती थी हमारे, तो वही बहुत था बचपन में। तो हम उसको लेने के लिए जाते थे, पहले झूले में बैठते थे, फिर हमने कुछ ख़रीदा, फिर हम खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, ठीक है। आजकल जैसे आप कौन कहते हो, हमारे यहाँ तो फिर बचपन में भी बहुत होता था, छोटा 10 रुपये का भी बहुत सारा होता था, वो बहुत खुश होते थे हम, ठीक है। हमें पता नहीं था कि यार हरेला पर्व में एक्चुअली हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और बचपन में जब मैं छोटा था, 2-3 में पढ़ता हूँ, अभी तो मैं 12th पास आउट हो गया हूँ, तो 1 साल पहले, तो बस हमें इतना पता था कि यार ये मेला होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इस मेले में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं। हमारी बुआ आती है, सबके घर में मतलब बहुत मेहमान आते हैं। ये हमें बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यार हरेला पर्व है क्या एक्चुअली। हरेला पर्व में आपके पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना, अब हमें फील हो गया कि जो पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हो जाए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं आपको, आपका एनवायरनमेंट को प्योर करने के लिए, है ना, रिपेयर करने के लिए। मेनली मान सकते हैं हरेला पर्व जो है आपका एनवायरनमेंट को प्योर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या होता है इसमें, इसके साथ साथ पूरा फैमिली एक साथ एकजुट होती है, ठीक है। और बहनें इस तरीके से सर पूछती हैं, दुआएं देती हैं। और इसके साथ साथ बहनें ही नहीं, दादी भी, मम्मी भी, सब लोग सर पूछते हैं हमारे। और इसी तरह से जो हरेला पर्व होता है ना, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो हरेला पर्व है ये रोज़ आए। चलो रोज़ ना भी तो 10 दिन में कम से कम 3 दिन, या फिर 1 महीने में 4 दिन 5 दिन, ये तो आना ही चाहिए। क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत ही खुशी का माहौल होता है। सुबह से पूरी फैमिली खुश है हमारी, और पूरे उत्तराखंड में सबकी फैमिली खुश होगी, ठीक है। और खुश होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये जो पर्व है ये सब जगह होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए ये। क्योंकि जो हरेला पर्व है ना बहुत ही अच्छा होता है ना। जैसे मैं आपको अपनी बचपन की बातें बता रहा था, बचपन में जैसे मैंने बताया कि हम 10 या 20 दिन या 1 महीने पहले से वेट करते हैं। जैसे अभी तो गुलजी महोत्सव होता है, वो तो कम से कम बहुत दिन चलता है। अब आदत भी हो गई है, गुलजी महोत्सव आता ही रहता है। बहुत सारे मेले हो गए, अब तो बहुत सारे मेले होते हैं। और अब तो जो आपका झूला है वही बहुत बड़ा लगता है। बचपन में छोटा झूला लगता था, उसमें बैठने के लिए भी हम 1 से 2 महीने पहले से वेट करते थे। और होता है ना, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम यार रात को नींद भी नहीं आती है, वैसा ही होता था जब हम छोटे थे। कल हरेला का मेला है और 1 दिन पहले से हमें नींद नहीं आती थी यार, कि ये टाइम चलेगा कैसे। जैसे आपको पता है ना, आइंस्टीन सर क्या कहते थे, है ना, वो कहते थे जब जिस काम में आपका मन लगता है ना, वो टाइम आपको लगता है कि जल्दी निकल गया। जब आपको लगता है कि यार ये टाइम कैसे बीतेगा, जब आप सोचते हो उसके बारे में, तब जो टाइम होता है वो नहीं बीतता। यही होता था हमारे साथ। जब कुछ अच्छा होता था, जैसे कुछ मान लेते हैं कल कुछ अच्छा है, या फिर किसी का बर्थडे है मान लेते हैं, बर्थडे नहीं तो, या फिर कल कोई आ रहा है। बचपन में तो पापा लोग भी अगर बाहर से आते थे तो हमें लगता था कि यार ये रात अभी सोना भी पड़ेगा, अभी सुबह भी होगी, कितना टाइम लगेगा। वही यहीं पे काम कर जाती थी थ्योरी। हमें जब बड़े हुए तब पता चला कि हाँ सच में ऐसा होता था, है ना। वैसे ही होता था कि जब हम ये मेले में जाते थे, ठीक है, मेले में जाने के लिए वेट करते थे यार कि सुबह कब होगी, 1 महीना कैसे जाएगा, हम यही सोचते रह जाते थे। क्योंकि वो जो 1 दिन था, जो हरेला का जो पर्व था, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था बचपन में, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं था, है ना। क्योंकि सबको होता है ना यार कि मेले में जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, हम भी ऐसा ही करते थे। फिर होता था जैसे आपका मेला चले गया, है ना, मेले से आने के बाद होता था यार कि यार अब ये मेला वापस ये गया क्यों। मैं तो सोचता था ना कि कैसे कुछ साधन होता, हम क्या करते, टाइम को पीछे कर लेते। टाइम को पीछे करने का सोचता था यार कि टाइम पीछे हो जाता और हरेला पर्व दोबारा आ जाता, हम ऐसा सोचते थे। तो हमारे ज़माने में तो इस तरीके से मनाया जाता था। हमारे पापा लोगों के टाइम पे तो और भी अच्छा होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ साधन वाधन नहीं थे, सब लोग एंजॉय करते थे यार, बहुत एंजॉय करते। अब तो मोबाइल आ गया, बहुत कुछ आ गया है, तो सब इसी में बिजी रहते हैं। बस 1 दिन है हरेला पर्व और राखी, इस तरीके से बहुत दिन होते हैं। इस दिन पूरी फैमिली एक होती है और मोबाइल बहुत कम लोगों के हाथ में होता है तो फोटोग्राफ्स के लिए, है ना।
तो इस तरीके से होता था पहले, और इस तरीके से बहुत सारे पर्व होते हैं जो बहुत इंजॉयमेंट से मनाए जाते हैं। मैं तो अभी भी मनाता हूँ इस पर्व को, आई होप आप भी मनाते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हो। और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरीके से उत्तराखंड में और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इस तरह खुश रहें। थैंक यू सो मच।